सोचिए, नेमीबिया एक छोटा सा देश जो अफ्रीका का देश है, वो देश भारत की जगह ले चुका है। कि भारत के अंदर में क्या कुछ हो रहा है, जरा इससे भी तो देखिए। पासपोर्ट, जी हाँ, वही पासपोर्ट जिसको लेकर के आज से कई दिनों पहले एक कंट्रोवर्सी हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि अगर आपके पास भारत का पासपोर्ट है और आप अगर ये समझते हैं कि आप भारत के नागरिक हैं, तो ये आपकी गलती है। आपके पास अगर पासपोर्ट है तो वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट हो सकता है, आपका नागरिकता नहीं हो सकता है। ये खबर है, जी हाँ, ये खबर मैंने इस चीज़ पर बहस की है, बात की है, ऑलरेडी मैंने बात किया हुआ है। लेकिन इस टाइम पे पासपोर्ट को लेकर जो खबर है वो आपको हिला कर रख देगा। आइए कुछ और भी बड़ी खबरें होंगी जिस पर बात करेंगे। सबसे पहले ट्रंप को लेकर खबर पर बात करते हैं। ट्रंप, वही ट्रंप जिसके बारे में मैंने कहा था कि लात के भूत बातों से नहीं मानते हैं। ज़रा इस खबर को, रिपोर्ट को ज़रा गौर से देखिए, क्या लिखा हुआ है। ये एनडीटीवी की रिपोर्ट है। कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को नई धमकी, चाहूँ तो एक झटके में सबको ख़त्म कर दूंगा। क्या बात है दोस्तों, कितना कमाल है ना। आपको लगता है कि इस तरह की भाषा और इस तरह की भाषाओं का और इस तरह की बयानबाजियों का कोई खुलासा या तोड़ हो सकता है? सोचिए कि अमेरिका जो पूरी दुनिया में सुपर पावर कहलाता है और ख़ुद को कहता है कि हम पूरी दुनिया को सभ्यता सिखाते हैं, ये वो आदमी है जो कह रहा है जहां पर सैयद आयतुल्लाह अली खामनी के फ्यूनरल में पूरी दुनिया से लोग पहुंचे हुए हैं, हर तरफ के लोग पहुंचे हैं। सऊदी अरब, कतर, दुबई, बहरीन, ओमान, जॉर्डन, गल्फ, पूरी दुनिया से लगभग वहां लोग पहुंचे हैं उनके फ्यूनरल में। और ट्रंप ये धमकी दे रहा है, चाहूँ तो मैं एक झटके में ख़त्म कर सकता हूँ। सोचिए, मुझे लगता है कि इस पर इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर में केस होना चाहिए। इस पर इंटरनेशनल कोर्ट को हस्तक्षेप करके इसे ज़रूर जवाबदेह में और इसे कटघरे में लाकर खड़ा करना चाहिए और इसे पूछना चाहिए, आखिर आपने ये किस आधार पर ये बयान दिया है कि चाहूँ तो एक झटके में सबों को ख़त्म कर सकता हूँ। बताइए, अगर इस तरह की भाषाओं का अगर प्रयोग कोई सुपर पावर कहने वाला मुल्क और उसके प्रेसिडेंट, उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुँह से अगर निकले, तो बताइए ना कि आखिर क्या होगा पूरी दुनिया का, क्या होगा इंसानियत का। फिर भी लोग इंसानियत के गुण गाते हैं। आइए, अब ये तो खबर होगी ट्रंप को लेकर, अब भारत से जुड़ी कुछ खबरों पर बात करते हैं। पासपोर्ट जिसको लेकर के हमारे फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से ये बयान दिया गया था कि पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आप ज़रूरी नहीं है कि इंडिया का सिटीजनशिप आपके लिए माना जाएगा। मतलब कहने का ये है कि अगर आपके पास पासपोर्ट हो या आधार कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी हो, यहाँ तक पासपोर्ट भी, तो आप इंडिया के, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप इससे पूरी दुनिया में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं। अब उसी पासपोर्ट का हाल ये है कि 124वें से 125 स्थान पर आ गया है। यानी पासपोर्ट जो पूरी दुनिया में रैंकिंग होती है पासपोर्ट की, जिसका एक लेवल होता है, स्टेप होता है 1 2 3 4 5, इस तरह की रैंकिंग होती है। जैसे कि जापान का पूरी दुनिया में नंबर 1 पासपोर्ट है, ठीक इसी तरह से भारत का भी पासपोर्ट है। हर चीज़ की एक रैंकिंग होती है। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स है, उसमें भारत अब पिछड़ करके इस टाइम में 125वें स्थान पर आ गया है। 24वें पर कौन है? तो आइए, पूरी खबर आपके सामने है। मैं किसी दूसरे मीडिया की खबर नहीं दिखा रहा हूँ आपको, भारत की खबर दिखा रहा हूँ, भारत की मीडिया की खबर दिखा रहा हूँ। आपके सामने है, ये न्यूज़ 24 की रिपोर्ट है, जिसको आप पढ़ सकते हैं, मैं यहाँ पर लगा दूंगा। दोस्तों, ये तो थी खबर जिस पर मैंने बात की, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? सोचिए, नेमीबिया एक छोटा सा देश जो अफ्रीका का देश है, वो देश भारत की जगह ले चुका है पासपोर्ट रैंकिंग में। जी हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखिए, नेमीबिया जो 124वें स्थान पर, जहाँ पहले भारत था, वहाँ पर अब नेमीबिया हो चुका है। और नेमीबिया यानी जो अफ्रीका के एक देश है, उससे भी पिछड़ करके भारत 125वें स्थान पर आ गया है। ये सारी चीज़ें क्या कुछ दर्शाता है, ज़रा सोचिए। अब आपके मन में सवाल होगा कि इससे फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क पड़ता है। सोचिए, अगर आपके पास जापान का पासपोर्ट हो, सोचिए अगर आपके पास यूएस का पासपोर्ट हो, यूके का पासपोर्ट हो, अगर आपके पास नॉर्वे का पासपोर्ट हो, सिंगापुर का पासपोर्ट हो, अगर जर्मनी का पासपोर्ट हो, तो आपका लाइफ स्टाइल कैसा होगा? सोचिए, जब जी चाहे आप जहां आ सकते हैं, वहां जा सकते हैं, आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा मानी जाएगी पूरी दुनिया के अंदर में। और वैसे भी पासपोर्ट मजबूत कब होता है? जब आपके देश का फॉरेन रिलेशन अच्छा होता है, जब आपका देश बहुत तरक्की और उन्नति कर रहा होता है, तब आपका पासपोर्ट रैंकिंग हो गया, और उसके बाद पैसों का जो मजबूत होना, वो तमाम चीज़ें हो जाती हैं। मगर अभी के पीरियड में भारत को इन तमाम चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, और कमाल है कि भारत के लोगों के कान तक जू भी नहीं रेंगता है।